नमस्कार प्यारे बच्चों, इस वीक की आपकी एक्टिविटीज़, इसमें आपको दो हिंदी की एक्टिविटी मिलेंगी और दो इंग्लिश की और एक मैथ्स की। फ्राइडे होली की आपकी छुट्टी रहेगी, उस दिन की आपको वर्कशीट नहीं दी गई है। तो जो ये आज की वर्कशीट है इसमें आपको हिंदी की है और मुगल गार्डन के बारे में बताया गया। मुगल गार्डन जो कि राष्ट्रपति भवन में है। देखो ये राष्ट्रपति भवन है और यहाँ पर जो ये दिखाया गया है ये है मुगल गार्डन। चलिए पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति भवन भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का सरकारी निवास क्या है? राष्ट्रपति भवन, आपने याद रखना है। यह शानदार भवन इंडिया गेट के सामने राजपथ के पश्चिमी छोर पर स्थित है। ठीक है, कहाँ है? जो इंडिया गेट है उसके सामने है, राजपथ के पश्चिमी छोर पर। रायसीना पहाड़ी पर बना यह भव्य स्मारक सन 1929 में बनाया गया था। कब बनाया गया था राष्ट्रपति भवन? 1929 में। इसी भवन के प्रांगण में विश्व प्रसिद्ध मुगल गार्डन, ठीक है, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही मुगल गार्डन भी स्थित है। यह बाग दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों सैलानी इसकी सुंदरता निहारने आते हैं। किसकी? मुगल गार्डन की। पूरी दुनिया से आदमी आते हैं। शानदार ही इतना है। इस बाग में सैकड़ों किस्म के रंग बिरंगे और सुगंधित फूल दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु में इनका सौंदर्य देखते ही बनता है। यहाँ अनेक प्रजाति के वृक्ष भी लगाए गए हैं। इसके अतिरिक्त औषधीय गुणों से युक्त पौधे और जड़ी बूटियाँ भी क्यारियों और गमलों में प्रदर्शित की जाती हैं। चारों ओर बिछी हुई घनी मुलायम हरी हरी दूब पर चलने का अपना ही आनंद है। ऐसा लगता है जैसे मखमल के गलीचों पर चल रहे हों। इन सब की देखभाल बड़ी सावधानी और परिश्रम से की जाती है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही चले हुए, इनकी देखभाल भी होती है, बहुत सावधानी रखनी पड़ती है और बहुत परिश्रम होता है। अनेक कुशल माली और बागवान, बहुत सारे कुशल माली और बागवान इस कार्य में लगे हुए हैं। इस उद्यान में फव्वारे चलते हैं तो इसकी जो छटा है वो और भी कई गुना बढ़ जाती है। तो आपने इसको एक दो बार पढ़ना है, ठीक है, और इसको समझना है। अब देखिए एक्टिविटीज़ में क्या है। अपने विद्यालय में लगे हुए किन्हीं 10 पेड़ पौधों के नामों की सूची बनाएं। ठीक है, विद्यालय में आएंगे और आप देखेंगे वहाँ पर कौन से पेड़ पौधे और उनमें से किन्हीं 10 की आपने लिस्ट बनानी है। सेकंड है आपके घर के आसपास किसी बाग या पार्क, ठीक है, आपके घर के पास कोई बाग या पार्क है, उसकी विशेषताओं के बारे में 10 पंक्तियाँ आपने लिखनी है। ठीक है, वहाँ जाएंगे, देखेंगे आपको वहाँ क्या क्या अच्छा लगता है, तो कोई 10 लाइनें उसके बारे में आप लिखेंगे। तीसरा है आपको कौन सा फूल अच्छा लगता है और क्यों। ठीक है, एक फूल के बारे में बताना है, वो आपको अच्छा क्यों लगता है और क्यों लगता है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन सा फूल आपको अच्छा लगता है, उसका नाम लिखना है, फिर उसके बाद वो आपको अच्छा क्यों लगता है अपने शब्दों में बताएंगे। लास्ट है हम पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं। पेड़ पौधों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, सोचिए, इसके बारे में आपने 5 वाक्य लिखने हैं, है ना। आपको पता है ना कि पेड़ पौधों की देखभाल कैसे की जाती है, तो ये चीज़ें बेटा आपने नकल नहीं करनी है कहीं से भी, अपने शब्दों में लिखिए, स्वयं से लिखिए। आप जब स्वयं से लिखना सीखेंगे उसी के बाद आप अपनी आने वाली क्लासों में बहुत अच्छा कर पाएंगे। तो बेटा ईमानदारी से करें और स्वयं करें, अपने शब्दों में करें, और किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो स्कूल आकर के पूछें। और इसके अलावा आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके जो बड़े भाई बहन हैं, आप उनकी भी इसमें जो मदद ले सकते हैं बेटा। थैंक यू।